हेलो दोस्त। अब अगले कुछ मिनट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल पे बात करने वाले हैं। और प्रोफाइल ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर और लेस देन एस्केप वेलोसिटी। आप लोग जानते ही हैं कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे हम एक पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करें तो वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दें या फिर उससे कम वेलोसिटी दे दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वो स्पेस में तो पहुंचेगा, इनफाइनाइट पे तो पहुंचेगा, लेकिन वहां पे जाके उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। तो वहां पे जाके उसकी स्पीड क्या होगी? टू फाइंड इंटरस्टेलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। ये बात हम लोग अभी करने वाले हैं। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से कम हो तो ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट पे नहीं पहुंचेगा। तो वो कितनी हाइट पे पहुंचेगा वो हम लोग निकालेंगे। टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल इफ इट्स लॉन्चिंग स्पीड इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ओके गाइस, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? आर यू रेडी? देखिए, ये एक्चुअली जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कोई सैटेलाइट जिसको हम लोग यहाँ से लॉन्च करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन लॉन्च करने के बाद में अब ये इन्फानेट पे जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा, वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कुछ फ़ॉर्मूला जो हमारे इस अगले कुछ मिनटों में काम में आने वाले हैं। पहला फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ मैं आपको एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसको लेकर कोई पार्टिकल इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है और वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन ये वो मिनिमम वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है? इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट टू जी एम अपॉन आर। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। कभी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर लिखना हो तो क्या करोगे? ये रूट हटा दोगे, टू जी एम अपॉन आर। तो अगर फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे ना, तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो एस्केप वेलोसिटी का हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रूट टू जी आर। अर्थ की सरफेस से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को, जी यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी है, जी आर यहाँ पे अर्थ का रेडियस है, एम यहाँ पे अर्थ का मास है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो रूट टू जी एम अपॉन आर और एक रूट टू जी आर। ये जो रूट टू जी आर मैंने लिखा है ना, अगर मैं कभी इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? टू जी आर। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, और एक यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि जब हम लोग एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से कि वो इन्फाइनाइट पे चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो बस अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी यात्रा को। टू फाइंड इंटरस्टेलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी जिसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक पार्टिकल को v स्पीड से भेजा है। मान लीजिए v बराबर एन वी एस्केप है। ओके, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यारों, तभी तो जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में इंटरस्टेलर स्पीड क्या होगी? इंटरस्टेलर का मतलब है इनफाइनाइट पे बहुत ज़्यादा दूर, यहाँ पे। तो माना यहाँ पर जाके इसकी स्पीड v इनफाइनाइट है जो मेरे को निकालनी है। मैं ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो जो A पर एनर्जी है बराबर B पर एनर्जी। यारों, A अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। B इनफाइनाइट है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ए पर काइनेटिक एनर्जी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर काइनेटिक एनर्जी, बी पर पोटेंशियल एनर्जी। ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? आराम से कुल्ले कुल्ले पेज पे करते हैं यार। ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। आर जो है वो क्या है? क्योंकि हमारा पार्टिकल सरफेस पर है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। काइनेटिक एनर्जी एट बी मतलब इनफाइनाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस। यार, वो जब कोई चीज़ इन्फाइनाइट पे पहुंच जाएगी तो डिस्टेंस इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आर की जगह मैंने इन्फाइनाइट रख दिया। अब ये तो मैं बात अच्छे से जानता हूँ कि किसी भी क्वांटिटी में इन्फाइनाइट को डिवाइड करने पर वो जीरो आता है, तो ये जीरो आ गया। अच्छा जी, अब ये हाफ एम, ये जो वेलोसिटी है यारों, ये एन वी एस्केप है। एस्केप वेलोसिटी का एन गुना। ओके, ये मुझे दिया हुआ है और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। दिस इज माइनस जी एम एम अपॉन आर।
एंड दिस इज हाफ एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर। यारो देखो ये m और ये m आपस में कट सकता है। ये हो गया n स्क्वायर इसके वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू में 2 जी एम अपॉन आर पुट कर सकता हूँ। अब मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, 2 जी एम स्क्वायर 2 जी एम अपॉन आर, 2 जी एम अपॉन आर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब देखो अगर आपको ये वैल्यू याद रहती है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अभी मैं दो रिजल्ट्स बताऊंगा, इन दो रिजल्ट्स को आपको याद रखना है और आपके कैलकुलेशंस करने में, क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी मिलेगी। 2 से 2 कट गया, इन दोनों में से देखो जी एम अपॉन आर यहाँ पे भी आ रहा है और जी एम अपॉन आर यहाँ पे भी आ रहा है, इसको क्यों ना कॉमन ले लेते हैं। जी एम अपॉन आर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। इधर है वी इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब इस 2 को उठा के मैंने इधर ले गया, तो ये 2 जी एम अपॉन आर एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर वी इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया। ओके यारो, अब देखो 2 जी एम अपॉन आर, यार बार बार देखो 2 जी एम अपॉन आर है ना, ये इनफाइनाइट एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर का की वैल्यू है ना, एंड दिस इज एन स्क्वायर माइनस 1 एंड वी इनफाइनाइट का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा दूं तो क्या होगा, वी एस्केप रूट एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट। ये मेरे पास में इंटरस्टेलर स्पीड आ गई। अब यार ये क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है तो डेफिनेटली इसको इज्जत देना बनता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट पे स्पीड बराबर वी एस्केप रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस करते समय। ठीक है जी, एक बात आ चुकी है। अब जैसे कि मैंने आपको बात की थी, वादा किया था कि दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है तो इनफाइनाइट पे स्पीड कितनी होगी, तो आपके पास में ये रिजल्ट आया। ओके, अब हम लोग इस वाली बात पे करते हैं। तो अब की बार वाला केस हमको ये कहता है, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल इफ इट्स लॉन्चिंग स्पीड इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटीज। तो आपने जो स्पीड दी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है यारो। मतलब ये तो तय हो गया कि इन्फाइनाइट पे नहीं पहुंचेगा पार्टिकल, बल्कि एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचेगा। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी। अगर ये मैक्सिमम हाइट है यारो तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी बोला और मैंने फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो जो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी ना। भाई जो भी मैंने स्पीड दी थी वो सारी खत्म हो गई, तभी तो जाके स्पीड जीरो हुई। तो सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है तो डेफिनेटली किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो वो दूसरी एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अपनी यात्रा को कुछ ऐसे बढ़ाता हूँ कि ए से बी तक जाने में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, इसने सारी खो दी यार अपनी, है ना, जीरो हो गया। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग ये अर्थ लें, इसकी रेडियस आर लें और इस पे एच हाइट पे जाएं तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए और तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो जो फॉर्मूला यूज है ना उसमें देखो ये वाली बात तो मैंने करी ही है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जब अपन लोग एच हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो मैं आता हूँ वापस अपनी इस यात्रा पे, मास से मास कट गया, जो वेलोसिटी है वो एन वी एस्केप है अपॉन 2 बराबर जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। यारों ये हो गया एन स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर और नीचे 2 है ये वाला। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वह
हम 2 फ़ॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना? तो अब इसकी बारी आई है। एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू को मैंने 2gr लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार वहाँ पे तो वो वाला यूज़ किया था, यहाँ पे ये वाला क्यों यूज़ किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा राइट साइड वाला, ये जी की टर्म्स में, स्मॉल जी की टर्म्स में, तो हमको एस्केप वेलोसिटी का वो वाला फ़ॉर्मूला चाहिए था, जो स्मॉल जी की टर्म्स में हो। ओके, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये कैंसल हो गया, एन स्क्वायर आर। अब ये वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है, इसको उठा के इसके पास ले जाओ, है ना? तो एन स्क्वायर तो यहाँ पे ही है, इसको उठा के मैं इसके पास में ले गया, तो ये 1 प्लस एच अपॉन आर हो गया, ये बराबर एच हो गया। चलिए इसको अंदर ले जाते हैं, एन स्क्वायर आर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर आर इंटू एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू एच, आर से आर कट गया। तो ये हो गया आपका एन स्क्वायर आर प्लस एन स्क्वायर एच बराबर एच। अब मुझे एच चाहिए ना, एन स्क्वायर आर बराबर एच तो यहाँ पर है, इसको मैं एन स्क्वायर इंटू एच इधर लिख दिया, एन स्क्वायर इंटू आर बराबर एच को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एन स्क्वायर, एच बराबर एन स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। और यारो ये कोई साधारण फॉर्मूला नहीं आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फिर से इज्जत दी जाए, तो एक पार्टिकल को अगर आप एन इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एन वी एस्केप से भेजते हैं और एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, तो पार्टिकल जिस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा वो होगा एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे ध्यान रखना यार, ये एन क्या है? एन है कि पी बराबर एन वी एस्केप कितना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैंने एक पार्टिकल को हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो कितनी हाइट तक जाएगा? तो v बराबर एन वी एस्केप से तुलना करोगे ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू आर, एन की वैल्यू हाफ पुट कर दी, 1 माइनस हाफ का स्क्वायर इंटू आर, 1/4, 1 माइनस 1/4 इंटू आर, 1/4, 3/4 इंटू आर, ये कट गया और मेरे पास आंसर कितना आ गया? r/3। इस तरह से मैं इजीली इस वाले केस का यूज़ कर सकता हूँ। मैं इजीली इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट पे इतनी वेलोसिटी। जैसे इसका भी चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पार्टिकल को 2v एस्केप से भेजता है इनफाइनाइट पे, मतलब एस्केप वेलोसिटी के डबल से, तो n की वैल्यू 2 हो जाती। तो इनफाइनाइट पे स्पीड कितनी होती? v एस्केप 2 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1, तो ये √3 इंटू वी एस्केप हो जाता। ओके जी, तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, वहाँ पे दोनों रिजल्ट्स आप लोगों के पास में आ गए हैं। यहाँ पे इसको भी लिख दिया जाए, अगर वी एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू आर होती है। अब ये दोनों चीज़ें याद रखना है ना, ये डेफिनेटली 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 आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। और मैंने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस है ना और भी डाल रखे हैं इसके अंदर, तो आप उन क्वेश्चंस को देखना और ग्रेविटेशन का फुल आनंद लेना। ओके, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मैंने सोच रखी है कि मैं मेरे बच्चों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आप खूब अच्छे से मेहनत करना, खूब आगे बढ़ना और सोसाइटी के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करना। अच्छी नीयत के साथ बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सपना ज़रूर साकार होगा। ऑल द बेस्ट।